एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। वह जितना मेहनती था उतना ही समझदार भी था। उसके पास खेत में 2 मटके थे। इन 2 मटकों में किसान पंछियों के लिए पानी भरकर एक पेड़ के पास रखा करता था। एक बार इन दोनों में से एक मटका फूट गया तो बजाय उसको फेंकने के किसान हर दिन उस टूटे हुए मटके में भी पानी भरता रहा। लेकिन मटके में छेद होने की वजह से उसमें डाला गया पानी पूरा बहकर जमीन पर गिर जाता, जिस वजह से वह मटका किसी भी पक्षी के प्यास बुझाने के काम में नहीं आता था। जब ऐसा होता तो जो साबुत मटका था वह इस टूटे हुए मटके पर हंसता, उसकी खिल्ली उड़ाता और कहता कि तू तो एकदम फालतू हो गया है, तू तो किसी काम का नहीं रहा है। अपने बारे में ऐसे नेगेटिव कमेंट्स सुनकर टूटा हुआ मटका बहुत दुखी हो जाया करता और सोचता कि यह किसान क्यों मेरे अंदर पानी भरकर अपना वक्त जाया करता है और साथ ही साथ मुझे भी बुरा फील करवाता है। अगले दिन जब किसान दोनों मटकों में पानी भरने आया तब टूटे हुए मटके ने किसान को कहा, आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते? मैं किसी काम का ही नहीं रहा तो मुझे यहाँ पर रखने का क्या मतलब? टूटे हुए मटके की बात सुनने के बाद किसान ने उससे कहा, थोड़ा अपने आसपास की जमीन पर नजर डालो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जब टूटे हुए मटके ने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके आसपास की जमीन जहां पर उसका पानी बहकर फैल जाया करता था वहां बहुत अच्छे अच्छे फूलों और दवाइयों के पौधे उग निकले थे। किसान को इससे ज्यादा कुछ और बोलने की जरूरत नहीं थी। टूटा हुआ मटका अपनी अहमियत समझ गया था। दोस्तों, दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। हर आदमी में जितनी खूबियां होती है उतनी ही कमियां भी होती है, लेकिन हमारी किसी कमी को लेकर हम आगे ही ना बढ़े और जिंदगी में हमेशा दुखी रहने लगे तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। बजाय दुखी होने के हम उन कमियों से दूसरों की मदद कर पाए, ऐसा कोई तरीका हमें निकालना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी कमियों के बावजूद दुनिया को सफल होकर दिखाया और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्त, दुश्मन, परिवार या पड़ोसी जिसके साथ आप चाहे इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनकी सोच भी बदल सके। फिर मिलेंगे। एक गांव में 2 पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे दोस्त भी थे, जिनका नाम रामू और ललन था। दोनों स्वभाव से काफी भिन्न थे। रामू बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, वहीं ललन कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी जमीन खरीदी। उनका विचार था कि इस जमीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। उसके बाद अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती ललन खेत में काफी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन रामू खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफी पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर ललन ने रामू से विनती की कि इस धन का ज्यादा हिस्सा उसे दिया जाए क्योंकि उसी ने खेत में ज्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रामू बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार ललन है। फिर भी रामू की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफी ज्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रामू और ललन चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती ललन ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रामू चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह हरिलाल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रामू वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने रमन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रामू ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए हों।
जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रामू को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज्यादा हिस्सा ललन को दिया। इस घटना के बाद रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी ललन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता, इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी मेहनत करनी ही चाहिए।